कि बच्चे अभी सीधे उनको शाहरुख खान की टीम में जाना है, प्रीति जिंटा की टीम में जाना है, लेकिन थोड़ा लखनऊ के लिए भी कुछ खेले, यूपी के लिए भी खेले। आईपीएल पे आऊँगा मैं। आईपीएल के सवाल चूंकि मुझे लगता है बहुत से लोग अभी आप भी आईपीएल की बात कर रहे थे, लेकिन इंडिया के लिए कॉल और पहले मैच में 0 पे आउट, ये दोनों दोनों जो अनुभव हैं, इस पे ज़रा मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि जब आप भारत के लिए खेलने उतरे हों और जा रहे हो, एक अलग तरह की धुक धुक पेट में रही होगी और आप पहली बॉल पे जाके आउट हो जाएं, उसके बाद का थोड़ा सा किस्सा की बात है, मोटिवेट कैसे किया खुद को, और वो पहला मैच श्रीलंका में था। मैं बहुत एक्साइटेड था। इंडियन टीम के कपड़े जब आते हैं, आप नेशनल एंथम गाते हो, छाती पे सहारा लिखा हुआ है, छाती पे इंडिया लिखा हुआ है, तो ड्रीम था कि इंडियन जर्सी मिलेगी, हम लोग को जाके खेलेंगे। वो तो 0 पे जब आउट हुए, जैसे आपने बोला कि जब गए तो राहुल द्रविड़ कप्तान थे हमारे, राहुल भाई, फिर धोनी भाई और मैं और इरफान भाई बैठे हुए थे, तो मैं बड़ा मायूस था, यार पहला मैच मिला या पता नहीं दोबारा मिलेगा, मौका नहीं मिलेगा। तो फिर राहुल भाई ने बोला कि अब आउट तो हो गया, अभी क्या है इसके बाद, ये तो दोबारा फिर कल मैच होगा, अभी फील्डिंग में कुछ करके दिखाओ, बॉलिंग में कुछ करके दिखाओ। तो मतलब उस टाइम राहुल भाई, सचिन पाजी, वीरेंद्र सहवाग, उन्होंने इतना सपोर्ट किया यंग प्लेयरों को, क्योंकि वो कहते थे आप जाओ खेलो बिंदास, हम आपके साथ खड़े हो। तो उस टाइम पे वो लगा कि नहीं, ये टीम नहीं, हमारा परिवार है। उसके बाद फिर 0 पे आउट हुए, फिर 2005, 6, 7, 8, फिर वो डगर चलती रही। तो मुझे लगता है कि राहुल भाई एज ए लीडर वॉज वेरी सपोर्टिव, एज ए पर्सन ही वॉज द वॉल एंड वेरी डिसिप्लिन, फुल ऑफ जो एटिकेट्स होते हैं स्पोर्ट्स के, वो एंड वी ऑलवेज फॉलोड हिज वे। आई थिंक दैट्स व्हाई बहुत सक्सेसफुल भी रहे उस टाइम पे। आई थिंक राहुल भाई वो अलग ही प्लेयर है। तो आपके आदर्श अगर हम कहें तो क्या राहुल द्रविड़ में से? जी बिल्कुल, राहुल भाई एडवाइस की है मैंने, मुझे वनडे कैप भी उनसे मिली 2005 में, मुझे टेस्ट कैप भी उनसे मिली 2010 में। उनके साथ बहुत पार्टनरशिप करी, बहुत मैचेस खेले। वेस्ट इंडीज़ का टूर था, मुझे याद है 2005-6 में उनका बेटा जो समित अभी खेल रहा है, बहुत छोटा था वो, तो राहुल भाई की वाइफ थी उधर, तो वो रो रहे थे, वो उनके बेटे, वो सुबह उनको बैटिंग करनी थी जमैका में, टेस्ट मैच जीतना था वो, तो पहले उसके साथ 3 बजे तक खेले, उसको सुलाए, कि टाइम डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, और सुबह आते उन्होंने दोनों इनिंग में 70 या 60 को नॉट आउट बनाया था। डिफिकल्ट विकेट होगा वो। तो दैट स्पीच कि इंडिया के लिए जब आप खेलते हो कि वो कितना जज्बा होता है, आप एक फाइटिंग स्पिरिट होती है जब आप किसी भी बड़े एक कॉम्पिटिशन में जाते हो। आई थिंक वो जो फाइटिंग स्पिरिट हमने राहुल भाई से सीखी हो। कुछ खिलाड़ी हैं जिन्होंने फील्डिंग को भी खेल का एक अहम हिस्सा पाया, आप उनमें से एक नाम रहे हैं, जब लोगों को लगता हो कि इस एरिए से बॉल निकालनी बड़ी मुश्किल है। इसी मैच के रनआउट का किस्सा है जो आपने रनआउट किया, चूंकि अभी आम तोड़ने की बात मनोज मुंतशिर साहब ने कही अट्टा पट्टू वाली जी, और आपने भी एक जगह कहा कि चूंकि बचपन में बहुत आम और अमरूद तोड़े हैं, इसलिए कि स्टंप तोड़ना बहुत मुश्किल काम नहीं था। तो वो किस्सा ज़रा कुछ थोड़ा सा सुनाइए अट्टा पट्टू के रनआउट का। सर एक ही स्टम्प दिख रहा था मुझे, अब मुझे तो देश दिख रहा था वो, मैं कहा ये रन आउट करूँगा तो मैच जीत जाएंगे वो। फिर वो एक एक्स्ट्रा एफर्ट था, क्योंकि मैंने कैब भाई से बहुत फील्डिंग सीखी है, रॉबिन सिंह सर से बहुत सीखी है, युवराज सिंह, मोह कैब भाई, मैं, हम लोग जब खड़े होते तो रन नहीं जाने देते थे हम लोग, क्योंकि वो स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में एस्ट्रो टर्फ था, हॉकी ग्राउंड, तो वहाँ स्लाइड मारना सीखा, और पतंग बड़ी लूटते थे मुरादनगर में, तो अमरूद बड़े चुराते थे, बेल पत्थर बड़ा खाते थे वो। तो आई थिंक जज्बा था वो खेलने के लिए। आई थिंक ये तो सब बातें हैं, बट आई थिंक एज आई सेड अर्ली, आई थिंक मेरे ब्रदर्स ने, मेरे जो माता पिता ने जो सपोर्ट किया, आई थिंक वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो खेल नहीं पाते। उत्कर्ष ने जब आप आए थे तो बोला कि कश्मीर सब जानते हैं, हालांकि हम लोग ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि आप मुरादनगर के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, गाजियाबाद के हैं। ये थोड़ा कश्मीरी कनेक्शन जो है, इसको थोड़ा सा और अपने साथियों को सबको बताइए। अभी आप वहाँ रैनावाड़ी, जहाँ के आपके परिवार वाले रहने वाले हैं, कभी दोबारा गए, लौटे वापस? नहीं, उधर नहीं गया, आई थिंक उधर अलाउ नहीं, आई थिंक मिलिटेंट्स एरिया है वो। एमपी के कश्मीरी पंडित, मेरे डैड आर्मी में थे, मेरी मम्मी हिमाचल से, लेकिन मेरी पैदाइश यूपी में हुई है। वो जाते रहते हैं, बट वो वैसा कभी रहा नहीं, क्योंकि कश्मीर बड़ा क्लोज है हमारे, और बीइंग ए कश्मीरी पंडित जो भी हमारे साथ पहले हुआ है, आपने देखा होगा, बहुत ये जो कम्युनिटी है इट्स गॉन थ्रू सो मच। अब जिनके साथ जो हुआ है, आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेने जाते हो, उसमें भी कभी कभी एक जद्दोजहद होती है। वो काफ़ी सारी फैमिलीज है, दे शिफ्टेड टू इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। जब अपने आप गांव आते हो तो आप जब अपना जगह देखते हो तो मुझे लगता है वो बड़े करीब होता है लोगों के लिए वो। तो इसलिए अभी हम जब भी टाइम मिलता है वाइफ के साथ जाते हैं, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, और बहुत खूबसूरत है हमारा कश्मीर। मैं अभी आज के दौर के सवालों पे आऊँगा, लेकिन धोनी के सवाल पे, सुरेश रैना हो और महेंद्र सिंह धोनी का सवाल ना हो तो
लेकिन सचिन तेंदुलकर को लेके आप मिले होंगे, बातें होंगी, क्रिकेट का भगवान कहा जाता, कुछ ऐसे किस्से जब आपको लगा हो कि मैं कभी आइडियलाइज़ किया होगा सचिन के साथ खेलना, सचिन से मिलना, तो वो पहला लम्हा क्या था जब सचिन तेंदुलकर से मुलाकात हुई हो? या वो ड्रेसिंग रूम का किस्सा जब आपने फेवरेट प्लेयर राहुल द्रविड़ को बता दिया था और सचिन पाजी थोड़े से नाराज़ तो नहीं हुए, पर मजाक किया था उन्होंने, तो वो ज़रा थोड़ा सा आप बता दीजिए। नहीं, मैं वही टाइम शील्ड ट्रॉफी मैंने शतक बनाया था। तब उनके दोस्त थे अतुल राणा जी, राणा जी जो कस्टम में है वो, तो वहाँ मैंने पाजी को पहली बार देखा था 98-99 में लाइव। वो प्रैक्टिस करने आए थे बीकेसी में, उधर सीसीआई में। तो वहाँ जब 200 बनाया, मैंने राहुल भाई से पूछा कि मुझे पाजी से मिलना है, एक बार मिला दीजिए उनसे। तो तब उनसे जब मिला था, मैंने बस यही सोचा कि ये क्रिकेट के भगवान है, लेकिन अगर पाजी खेल सकते तो मुझे भी देश के लिए खेलना, उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना है। उसके 5 साल के बाद जब मेरा डेब्यू हुआ श्रीलंका में, तो मेरे राइट में बैठे हुए थे वो। तो आई थिंक ड्रीम डू कम ट्रू, अगर आप उसको मेहनत करोगे तो वो बड़ा अलग एक था। मुझे लगता था कि पाजी उधर हैं, दादा इधर हैं, राहुल भाई उधर हैं, तो सब विवेश लक्ष्मण, बजुपा, सब लोग बड़े बड़े नाम। तो उसके बीच में रह के क्रिकेट खेलना, मतलब उसका स्वाद अलग है। वो वाला किस्सा ज़रा बता दीजिए साथियों को कि जब आपने कहा कि मुझे पसंदीदा प्लेयर राहुल द्रविड़ है, तो सचिन तेंदुलकर जब आपने ड्रेसिंग रूम में पूछा गया आपका फेवरेट प्लेयर कौन है, वो तो मीटिंग होती है, यूपा ने पूछा कौन है, मैंने कहा राहुल भाई हैं, तो फिर यूपा ने बोला मैं नहीं हूँ, सचिन पाजी नहीं है। मतलब वो तो फन पैंटर चलते हैं, वो तो टांग खींचते रहते हैं सीधे कभी कभी। वर्ल्ड कप के बारे में आपने मलाल है कि वर्ल्ड कप कई बार जीतते जीतते रह गए। मैं जीता हूँ सर 2011 वर्ल्ड कप जीता हूँ। 11 से और जो 2-3 टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी के बीच में जो गैप आया लंबा एक, अब अभी आप देखोगे 2 वर्ल्ड कप लगातार 9 महीने में चैंपियंस ट्रॉफी है। मैं उसी की बात कर रहा था, लगातार जो अभी से पहले जो बीच का गैप रहा, तमाम टूर्नामेंट IM फाइनल्स तक पहुंचे, धीरे धीरे रह गए, तो उस गैप के बारे में मतलब क्या कमियां, क्या वजह रही कि उतना लंबा गैप हुआ? तो लक फैक्टर नहीं था, वो प्लेयर की इंजरी काफ़ी कंसर्न था, एक राइट टाइम पे वो लक नहीं आ रहा था। इंग्लैंड में जो 2019 में हम खेले, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी जब पाकिस्तान के साथ था वो। पर आई थिंक ये अभी जो हमारी भारत की टीम है बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसमें ऐसे कैरेक्टर हैं, जो प्लेयर्स है वो दे नो हाउ टू हैंडल प्रेशर। आपने देखा हो विराट कोहली इज रन मशीन, देन UFC, रोहित शर्मा इज बिन ए गन लीडर। और उसके बाद आप देखोगे कि जो बड़े बड़े नाम अभी आ रहे हैं, आप अक्षर पटेल को आप देखो, जड्डू इतने साल से कर रहे हैं, अभिषेक शर्मा आप देखिए कितना एक अलग ही फ्लॉलेस बैटिंग कर रहे हो, वो यूपी के बहुत अच्छे अच्छे बच्चे आ रहे हैं। वो तो लगता है कि वो अब धीरे धीरे जो एक जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट है ना, वो अभी जिगरे से खेली जाती है। अभी माइंड सेटअप वो सारी चीज़ आप जब अलग तरीके से खेलते हो तो एक अलग पहचान बनती है। बट उसमें आपकी बहुत सारी एक सहजता होती है, बहुत सारा डिसिप्लिन होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी पीछे लगे हैं। और अगर फोकस से ज़्यादा आपको ना एक ऑफ द फील्ड हाउ टू मैनेज योर सेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि सोशल मीडिया इतना ज़्यादा हो गया। अब एक मैच रन बनाते हो, 10 मैच में फिर आप कुछ नहीं करते हो, तो एक अलग प्रेशर होता है वो। तो आई थिंक सबको योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए, क्योंकि ये जो स्पैन है स्पोर्ट्स का 35 ईयर्स 37 ईयर्स अनलेस यूर MS धोनी प्लेइंग स्टिल 43। मैं आखिर धोनी पे आ गया। ये वाला जो सीज़न है CSK का, बड़ा उतार चढ़ाव वाला सीज़न चल रहा है। धोनी को लेके भी तमाम तरह की बातें हो रही है, लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा स्टंप भी किया, एक बड़ी शानदार पारी भी खेली है। वो ये भी आया कि शायद वो थोड़े इंजर्ड भी हैं। तो CSK का जो ये वाला IPL सीज़न है, आपको क्या लगता है कि CSK? धोनी तो सर अभी भी मार रहा है। अभी तो 4-5 दिन पहले लखनऊ में भी छक्के मार के गए हो। ऊपर से रन नहीं बनेंगे तो मिडल ओवर में थोड़ा प्रेशर आएगा, क्योंकि धोनी भाई 15, 16, 17 वाले ओवर के बैटर है वो, और स्टिल फिटनेस अच्छी, स्टंपिंग आपने जैसे बोला हो, एक ऐसा लीडर है, एक ऐसा प्लेयर है जो अनकैप होके खेल रहे हैं। इतना पैसा नहीं हुआ कि जो चेन्नई सुपर किंग्स इंडियन से लौट हुए और अभी हाईएस्ट रन गेटर बने हैं CSK के लिए, मेरा उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है अभी। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आई थिंक अभी मुझे लगता है कि जो आसपास के प्लेयर हैं, अभी आपने देखा होगा 2-3 यंग लड़के, एक साइड रशीद खेले हैं, अभी थोड़ा सा चेंज किया, वोटन भी आए हैं, और अभी चांस मिल रहा है लड़कों को, तो अच्छी बात है। लास्ट ईयर उनके लिए समय रेज भी खेले थे, अभी वो दिल्ली के लिए खेल रहे हैं, तो चेंज होगा। बट अगले साल मुझे लगता है कि बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। अभी भी 5 ट्रॉफी उनके पास है, MI के पास 5 ट्रॉफी है, तो अभी तो टूर्नामेंट स्टार्ट होगा। अभी आज 3 हफ्ते के बाद CSK को मुझे लगता है टॉप 4 या 5 में जरूर देखेंगे। आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतने की सबसे मजबूत दावेदार? सर RCB अच्छा कर रही है, लखनऊ तो मैं पूरे यूपी RCB क्या वनवास खत्म हो जाएगा RCB में लगता है? नहीं, अच्छा रजत पटेल अच्छा कप्तानी कर रहा है, लखनऊ बहुत अच्छा कर रही है, दिल्ली बहुत अच्छा कर रही है। लखनऊ मुझे लगता है ऋषभ पंत एक एक्सपेक्टर प्लेयर है, और जहीर खान के आने के बाद जो एक उनकी सॉलिडिटी है, जो कोच और एक गुरु की जो शिष्य की एक जो जोड़ी होती है, हमने देखा गैरी की थी माही भाई के साथ,
जितने लोग आए हैं मुझे लगता है कि लखनऊ, मुझे लगता है कि थोड़ा एकदम गजबे ही खेल रहे हैं लखनऊ वाले। लखनऊ वाले भी चाहेंगे लखनऊ जीत जाए, लेकिन अभी कुछ देर पहले एक बात चल रही थी कि लखनऊ और सीएसके का मैच था और लखनऊ चाह रहा था। आरसीबी की टी शर्ट पहन के बैठे भैया, उनको पता है कि ये जीतने वाले। आरसी वालों का इंतजार हालांकि कुछ ज़्यादा ही लंबा होता जा रहा है। मुझे लगता है बहुत सारे मीम्स बन गए कि आरसीबी जीतेगी नहीं जीतेगी, लेकिन लखनऊ के करेक्टर की हम बात कर रहे थे अभी कि मैच लखनऊ और सीएसके का है और लखनऊ वाले चाह रहे थे कि धोनी टीम जीत जाए, सीएसके जीत जाए। ड्रेसिंग रूम क्यों छोड़ा था बीच में? आपने बीच में टूर्नामेंट सीएसके के साथ क्यों छोड़ दिया था? क्या छोड़ा वजह नहीं, थी? मेरी फैमिली प्रॉब्लम था वहाँ पर, इसलिए आ गया था। तमाम रूमर्स थी कि आप नाराज होकर चले आए हैं, आपको सही होटल नहीं मिला है। मीडिया में कुछ ना कुछ चलते रहते। आपने हालांकि बाद में कहा कि शायद आपकी फैमिली में पठानकोट में कोई ट्रेजेडी हुई थी, उसके लिए छोड़ के चले आए थे। बाद में आप लौटे भी। कैसा रिश्ता है सुरेश रैना का सीएसके के साथ आज? सर अच्छा है, इतने साल के लिए क्रिकेट हो, बहुत रन बनाए उनके लिए, वो फैमिली है सीएसके। आई थिंक आई गॉट सो मच लव फ्रॉम देम। फैंस एक अलग उधर फैंडम है उधर, और हमारी फ्रेंचाइजी, हमारे ओनर। क्रिकेट जो खेला जाता है, जो एक ओल्ड स्कूल हम बात करते हैं, वहाँ पर एक उनकी एक अकेडमी है जहाँ पे हम क्रिकेट सीखते हैं। वो इतने साल खेलने के बाद बहुत प्यार मिला लोगों को, वो बड़े अच्छे रिलेशन है उनके साथ। महेंद्र सिंह धोनी से बात होती? अभी हुई थी 3-4 दिन पहले। क्रिकेट को लेकर पर्सनल, सीएसके को लेकर कोई बात हुई? नहीं, अमर उजाला की संवाद के बारे में पूछ रहे थे। अभी बहुत सारे जो अपने नए लड़कों के नाम लिए, जब हमें सोचते हैं क्रिकेट में कि छोटे शहर, छोटे कस्बे, कई बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं इस बार विपरीत निगम हुए, जहाँ अभी जब हम बाहर बात कर रहे थे अश्विनी कुमार अच्छी बॉलिंग कराए हैं और भी कई लड़के, जीसान अच्छा बॉल। आपको क्या लगता है कि जब भविष्य की इंडिया टीम होगी तो इनमें से इस आईपीएल से कौन से ऐसे खिलाड़ी होंगे जो उसका हिस्सा होंगे? यूपी में ना टैलेंट की भरमार है। मैंने पहले भी बोला, यूपी में कम से कम इतनी बड़ी स्टेट है, 4 रणजी ट्रॉफी टीम बननी चाहिए। हमारा नॉर्थ अलग है, साउथ अलग है, वेस्ट। आप देखो गोरखपुर, आजमगढ़, बनारस, उसके बाद आप बांदा, फिर आप लखनऊ से जिधर से जाएंगे इलाहाबाद में, प्रयागराज में अलग प्लेयर है। उसके बाद दूसरी लखनऊ से आगे जाएंगे, आगरा बेल्ट, नोएडा बेल्ट, मेरठ, बुलंदशहर, अपना सहारनपुर, शामली। फिर जो ये वाले लड़के ना यहाँ पर अभी टैलेंटेड प्लेयर हैं वो सारे के सारे। तो मुझे याद है जब हम लोग पूरे प्लेयर आते थे, फास्ट बॉलर बोलते, आशीष जैदी का आपने नाम सुना हुआ, इलाहाबाद से, वो बहुत बड़े बॉलर थे। वो ज्योति यादव, वो भी इलाहाबाद के, ज्ञानदेव पांडे मेरे फर्स्ट कैप्टन थे वो, उसके बड़े बड़े नाम क्या भाई, खुद इलाहाबाद से। तो ये वाली जो भी स्लॉट के प्लेयर ना आ नहीं रहे, तो इसलिए एक अलग टीम होनी चाहिए। 4 टीमें बनेगी तो मुझे लगता है कि बच्चों को वो चांस मिलेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है अभी। तो आई होप कि वो होगा नहीं, क्योंकि अभी वो जो बीसीसीआई प्राइवेट बॉडी है, उनकी जो स्टेट का जो एक कल्चर है वो अलग होता है। जैसे महाराष्ट्र में आप देखोगे उनकी पुणे की भी टीम है, उनकी मुंबई की भी टीम है, और गुजरात में देखोगे उनके पास अहमदाबाद, राजकोट की टीम है, गुजरात की टीम है। तो यूपी में क्यों नहीं टीम हो सकती है हमारे पास? हमारे पास अब तक 6-7 बड़े बड़े इंटरनेशनल स्टेडियम है। अभी बनारस में स्टेडियम बन रहा है, लखनऊ बहुत प्यारा स्टेडियम है, तो गाजियाबाद में भी स्टेडियम बना। मुझे लगता है जो बच्चे यहाँ बैठे हैं उनको अगर वो खेलेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। अब तो सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन, जो यूपी सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं, आपके दोस्त हैं, मेरठ के हैं, प्रवीण कुमार। पीके गुस्से को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं। कभी आपको किस्सा याद है कि जब पीके ने कोई गुस्से में कोई बात कही हो ड्रेसिंग रूम में, कुछ मेरठी अंदाज में कुछ ड्रेसिंग रूम में कुछ हुआ हो? मेरठ से खुद ही वो आपको पता है गुस्सा क्यों आता है। वो जाट भाई है हमारा, अभी सनी देओल की मूवी देखिए आप, पूरा खुल के आए सनी भाई हुड्डा साहब अभी। वो पीके आई थिंक इज डियर फ्रेंड, और गुस्सा कभी कभी हो जाता। फास्ट बोलों को तो आता है, उनको नहीं आएगा तो फिर किसको आएगा? अब चूंकि आपने जाट जिक्र छेड़ दिया तो फिर प्रियंका जी का जिक्र ना आए तो बड़ा मुश्किल है। कैसे मिली प्रियंका जी आपको? और शादी जब मेरठ में हुई थी तो आपने बहुत गोपनीय तरीके से शादी की थी। मैं उस टाइम मुरजाला का सिटिंग चार्ज था, रिपोर्टर्स बैठे रहते थे कि कब आएंगे कब निकलेंगे, तो पूरी कहानी प्रियंका जी से मिलने की। और नहीं, मेरठ से आई थिंक शी वाज अ बैंकर, और बचपन से हम जानते थे एक दूसरे को, एंड शी इज डूइंग लॉट ऑफ वर्क अराउंड वुमेन एम्पावरमेंट। उसका अपना एक ब्रांड है। अभी नाउ शी डूइंग लॉट ऑफ पॉडकास्ट विद डॉक्टर्स, लॉट ऑफ वेलनेस गाइज, जो बीइंग ए मदर कितना इंपॉर्टेंट होता है वो सारा का सारा। एंड हैविंग हर इन माय साइड आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि कैसे ग्रो करे। मेरी बेटी 9 साल की है, बेटा 5 साल का है। तो इतना अवेयरनेस बढ़ गया डॉक्टर्स का, क्योंकि मुझे मेरा बेटा लॉकडाउन में हुआ था, तो थैंक्स टू लॉट ऑफ डॉक्टर्स
और जो मिड वाइफ कल्चर लेके आ रहे हैं, बीइंग ए मदर इज़ नॉट ईजी। हम लोग तो बच्चों को लेते हैं, बाहर ट्रैवल करते हैं, बट हैविंग मदर योर साइड, हैविंग योर पार्टनर इन योर लाइफ, आई थिंक दैट कंपेनियनशिप, दैट रिस्पेक्ट, दैट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ईच अदर बहुत इंपॉर्टेंट है वो, कि बच्चे माँ से बहुत सीखते हैं वो। तो हैविंग ए राइट पार्टनर अराउंड इज ब्लेसिंग, एंड टचवुड आई थिंक गॉड हैज़ बीन रियली काइंड एंड शी इज डूइंग लॉट ऑफ हार्ड वर्क अराउंड द सोसाइटी। आई होप एवरीवन शुड सी हर चैनल, जहाँ पर वो डॉक्टर्स की अवेयरनेस बढ़ रही है, छोटे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो। जाट परिवार में शादी आसानी से हो गई थी? ये मेहनत करनी पड़ी सर। कोई किस्सा जब घर वालों को बताया होगा तो उनके घर वालों का रिएक्शन कैसा था? ये मम्मी जानती थी मुझे पहले से, पापा मेरे स्कूल में टीचर थे, मैं तो हॉस्टल में लखनऊ में आ गया था, तो मेरी रिपोर्ट बड़ी अच्छी थी उनके घर में, तो इतनी मुश्किलात का सामना किया नहीं हमने। आपके क्रिकेटिंग कैरियर के अलावा आपके जो एंटरप्रेन्योरशिप के जो स्किल्स हैं उसको लेकर बड़ी बात होती है, आपने होटल्स खोले हैं और बहुत सारे। उससे पहले एक सवाल और, इतना फिट और इतना स्मार्ट बने रहने के लिए क्या करते हैं अभी? अपनी वाइफ को रेस्पेक्ट और प्यार। तो अभी जो आपका जो बिजनेस वाला जो सेगमेंट है उसको लेके क्या प्लान्स हैं और वो कैसे है? होटल्स नहीं खोला, मेरा एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में, देन आई जस्ट ओपन वन इन गुड़गांव, और प्रियंका का ब्रांड है, बेबी ब्रांड माथे का, शी इज डूइंग लॉट ऑफ हार्ड वर्क। उसके छोटा छोटा स्टार्टअप अपना, जस्ट टू गेट बिजी। और मुझे खाना बनाने का बड़ा शौक है, डिफरेंट कुजीन का ट्राई करने का बड़ा शौक है, कि 20-25 साल से ट्रैवल कर रहे हैं। लखनऊ मेरा बड़ा क्लोज है, यहाँ के जो यहाँ की मेहमान नवाजी है, जिस तरह से लोग यहाँ पे लोगों को इस्तकबाल करते हैं, जो मिठास है यहाँ के लोग की। हमारे सर बैठे हैं अभिजीत दा यहाँ पर है, और उनकी फैमिली बड़ी क्लोज है, तो खाने पे जब चर्चा होती है तो बड़ा मज़ा आता है। लखनऊ का कोई पसंदीदा? शर्मा जी की चाय है यहाँ पर, तो हर कचौड़ी सब है, और टुंडे के कबाब हैं यहाँ पे, वेजिटेरियन खाना बहुत अच्छा है, फाइन डाइनिंग बहुत अच्छा है, बहुत सारे रेस्टोरेंट अच्छे आ रहे हैं, साउथ इंडियन भी काफ़ी खोले हैं। तो बस जो लखनऊ की जो पूरी सब्जी जो उसका माहौल है वो थोड़ा एकदम अलग है। दो एक सवाल और, आप क्रिकेट एकेडमी खोलना चाहते थे, अभी कोई प्लान है फिर से एकेडमी खोलने का? कुछ बीच में से मैं गुड़गांव में कर रहा था, क्योंकि मेरा बेटा मुझे पूछता है भी कि पापा प्रैक्टिस कहाँ करनी है, वो हम बाहर जाते हैं तो अभी हमारे दिल्ली में ही हम प्रैक्टिस करते हैं साथ में। तो मुझे लगता है कि यूपी में करना चाहिए, यूपी में बहुत अच्छे बच्चे हैं, यहाँ पे फास्ट बॉलर बहुत अच्छे आए। जिस अंदाज में ये जो यूपी लीग हुई है वो गुड़गांव में हम प्लान कर रहे थे, वो तो लगता है कि एकेडमी से ज़्यादा एक एडमिनिस्ट्रेशन जो सेटअप है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर एकेडमी के साथ बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए कोच, एज ए ओनर, बिकॉज बच्चों की सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ कि बेटियाँ भी आगे बढ़ रही हैं, लड़कियों की भी एकेडमी होनी चाहिए। अभी दीप्ति शर्मा हमारी यूपी की बहुत अच्छा कर रही है, वो ऐसे बहुत बड़े नाम हैं जो लड़कियां बहुत आगे बढ़ चढ़ कर खेल रही हैं वो। जैसे भी आईपीएल देखा होगा, अभी वुमेंस का भी आईपीएल चल रहा है, इंटरनेशनल सुपरस्टार यहाँ पर आते हैं, तो अभी कह रहे लड़कियों के लिए भी है। मुझे लगता है कि गर्ल्स बहुत अच्छा करेंगे। एक आखिरी सवाल, दो सवाल है बेसिकली, जो क्रिकेट से जुड़े बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, वो डिसिप्लिन जो क्रिकेटर बनने के लिए चाहिए, और आपने अपनी बहन की शादी छोड़ दी थी मैच खेलने के लिए। मैं इसलिए जिक्र करना चाहता हूँ कि जो बच्चे हैं समझे हैं, जाने कि क्रिकेटर को की जर्नी जो है वो सिर्फ ग्राउंड तक ही नहीं है, ग्राउंड के बाहर भी है। तो किस्सा और फिर उसके साथ कोरिलेट करके इन बच्चों को बताइए कि आखिर किस तरह का डिसिप्लिन और किस तरह का डेडिकेशन चाहिए एक महान क्रिकेटर या सुरेश रैना बनने के लिए। नहीं, मेरी सिस्टर आज भी मुझे बोलती है वो कि सोनू तू शादी में नहीं आ पाया। वो मेरा मैच था राजकोट में, मैच खेला हम लोग वेस्ट जोन वर्सेस सेंट्रल जोन। उसमें आई थिंक मैंने 128-130 रन बनाया था। वो मैच नहीं खेलता तो मैं इंडिया नहीं खेल पाता, कि वहाँ पे किरण मोरे सर आए हुए थे, दिलीप वेंकटेश्वर साहब आए हुए थे, वो सिलेक्टेड थे उस टाइम पे। तो फिर 2004 में जब मैंने नॉक खेले, मेरे अगेंस्ट धोनी भाई खेल रहे थे, उन्होंने 90 कुछ बनाया था, बड़ा गजबे एकदम बिंदास बैटिंग करी थी उन्होंने। तो वो मैच इसलिए इंपॉर्टेंट था, अगर वो नहीं खेलता, कि उस टाइम ट्रेनों में जाते थे, फ्लाइट भी पता नहीं थे, पैसे होते नहीं थे, तो उसके बाद लकीली इंडिया के लिए खेला। बट डिसिप्लिन मुझे लगता है कि वो इट्स कम विद इन योर सेल्फ। आपको डिसिप्लिन अगर दूसरे लोग सिखाएंगे तो फिर वो डिसिप्लिन नहीं कहा जाएगा, क्योंकि हम एक ऐसे सिस्टम में, एक ऐसे सेटअप में रहते हैं। और हॉस्टल की लाइफ में आने के बाद एक अलग था। सुबह 4 बजे उठना, लगातार गर्मी हो सर्दी हो, 15 किलोमीटर भागना, फिर स्कूल के कपड़े धोने, वो प्रेस करने, स्कूल जाना, फिर दोपहर को रोलिंग करना, प्रैक्टिस करना। तो ये 4 साल जो जद्दोजहद रही, उससे वो जब तिरंगा लगाना चाहती है तो बड़ा सुकून मिला। उसे मेहनत बहुत ज़रूरी है।
थोड़ा सा पीछे, तिरंगे लगने की कॉल दी किसने थी पहली, फ़ोन किसने करके बताया था कि आप इंडिया टीम में सेलेक्ट हो गए? बैंगलोर में कॉल आया था मुझे 2000 ठीक किरण मोरे सर का मैसेज आया था मुझे कि आप टीम में आ गए हो। तो उस टाइम हमारा फिटनेस कैंप चल रहा था उधर बैंगलोर में, तो उनका आया था। फिर मम्मी को बताया मैंने मुरादनगर में, तो बड़े खुश हुए थे वो। तो वो अलग अलग था वो। बहुत बहुत धन्यवाद रैना भाई। और ये उम्मीद करेंगे खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मेरठ और उसके आसपास से, मैं लखनऊ में बैठ के मेरठ का होंगे, मेरठ की बात कर रहा हूँ, कि आप जैसे एग्जाम्पल बहुत और खिलाड़ी सामने आए। यूपी को पहले कहाँ मानते थे कि यूपी खिलाड़ी थोड़े कम निकलते हैं, इन दोनों यूपी खिलाड़ी काफ़ी आगे आ रहे हैं, IPL में भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। ये जितने बच्चे बैठे हैं उम्मीद करेंगे एक दिन इनमें से कोई यहाँ सुरेश रैना बन के बैठा हो और कोई हमारी अगली पीढ़ी का पत्रकार उनका इंटरव्यू कर रहा हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश रैना भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी और सुरेश जी, आप दोनों का। एक चीज़ बस जो मैं कह देना चाहता हूँ वो ये कि ढेर सारे हम इतिहास के मोमेंट्स पर गए। नितिन जी